हम लोग को बोलने में ये हो रहा है कि एक हम भतीजा हमको चाचा बोलता था, कम से लाखों बार चाचा बोला हमको, हमारे चुनाव में से लेके सब कुछ। ये बहुत ही दुखद है, हमारे पंचायत के लिए काला दिन है आज। मतलब क्या लग रहा है, पीट पीट कर हत्या किया? हमें लग रहा है कि वो ठेकेदार ही मारा है उसको, उसमें उसका हाथ है, मारने में भी मारा है, और लोग भी हो उसमें शामिल हो। के भी उसी परिवार के साथ मौजूद है जहां पे उस परिवार की युवक की ठेकेदार के द्वारा हत्या कर दी गई है। पूरी घटना जो है हरियाणा के पानीपत में घटी हुई है। बता दें कि सीवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के फलपुरा पंचायत में मौजूद है, जहां पे अमन यादव जो है फलपुरा पंचायत के जो बेगपुरवा गांव है उसी गांव के रहने वाले हैं। वो अपने जॉब के लिए हरियाणा के पानीपत में गए हुए थे, जहां पे ठेकेदार द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दिया गया है। मेरे साथ तमाम गाँव के लोग मौजूद है, मुखिया मौजूद है, यहाँ के स्थानीय तमाम उनके परिजन मौजूद है। बात करने का प्रयास करें, भैया क्या कुछ घटना घटी है, क्या कुछ आप लोगों को जानकारी मिली हुई है? हमें तो जानकारी मिली थी कि पुलिस ने कॉल किया था घर पे कि छत से गिर के वो डेथ कर गए हैं, बट हम गए जब फ्रंट पे तो वहाँ हमें लगा कि ये प्लान टू मर्डर था, डेथ करने वाला नहीं था। वो 12 फीट ऊंचे से वो बंदा कैसे गिर गया? उसमें भी एक छज्जा था और छत था, और छज्जा पे गिरा, छज्जा टूटा, उसके बाद गिरा, और उसका ग्रेविटी और उसका स्पीड कम हो जाएगा तो मर कैसा? फ्रंट डेथ था उसका, क्योंकि वो ठेकेदार बयान में दे रहा है कि हम और वो दोनों लोग साथ ही गिरे हैं। साला जब तुम साथ ही गिरे हो तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, उसको वो फ्रंट डेथ हो गया है, कैसे हो सकता है? तुम्हें भी तो, तुम्हारे सर में भी चोट लगनी चाहिए, हाथ में भी चोट लगनी चाहिए, तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं है। जब वो बोल रहा है कि मुझे पैर में चोट लगी है, उसको डॉक्टर के यहाँ ले गया समालका सिविल हॉस्पिटल में। जब थाना ने ले गया, वहाँ का चौकी ले गया समालका सिविल हॉस्पिटल में उसे, तो उसका एक्सरे रिपोर्ट हुआ। उसका एक्सरे रिपोर्ट उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। वो बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद एक्सरे रिपोर्ट मिलेगा। ये बताइए, एक्सरे रिपोर्ट 1 घंटा बाद पता चल जाता है कि हाथ टूटा है कि नहीं टूटा है। ये बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद हम एक्सरे रिपोर्ट देंगे। तो हम कैसे पुलिस पे विश्वास करें कि पुलिस हमारे सपोर्ट में है? हमें लग रहा है कि पूरा प्लान टू मर्डर है। मतलब पीट कर हत्या किया, गला दबाया। पहुंचे हुए थे तो क्या पुलिस का सहयोग वगैरह मिला वहाँ पे? नहीं, पहले तो पुलिस हमको ले गई, वहाँ फ्रंट पे दिखाई, पहले पुलिस ले गई, हमें दिखाई, हमने देखा था। पुलिस, हमें छत पे चढ़े थे तो हम ऊपर गए, पुलिस बोली ये शराब पी कर गिरा हुआ है। हम ऊपर गए तो ऊपर कहीं, वहाँ कहीं शराब की बोतल कुछ दिखी ही नहीं। हम कैसे माने कि वो शराब पीकर गिरा हुआ है? हम ऊपर चढ़े, ऊपर छत पे गए तो छत पे लग रहा है कि कोई चढ़ा है नहीं है, कोई चढ़ा ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कोई चढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि छत पे वो चढ़ा है? मतलब देखने से वहाँ लग रहा है कि कोई मतलब हुआ ही नहीं है। 2 बगल दीवार है, दोनों बगल में कहीं गिरा है, कहीं दीवार पे कहीं मिट्टी उट्टी कुछ नहीं लगा है, कहीं ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम कैसे माने कि वो मतलब प्लान करके उनकी हत्या कर दी गई? प्लान करके उनकी हत्या कर दी है। अब जॉब करने के लिए कब गए थे वहाँ पे? वो हमको लगभग 1 मंथ हुआ था उनका गए हुए वहाँ समाल का। पहले खड़गपुर में थे। अच्छा। वहाँ ज्वाइन को 1 मंथ हुआ था। ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड कंपनी है। क्या नाम है कंपनी का? ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड। उसी में जॉब कौन से पद पे थे वहाँ पे? ड्रायर इंजीनियर के पोस्ट पे थे। अच्छा, बीटेक किया हुआ था बंदा, बीटेक है, मैकेनिकल इंजीनियर था। हाँ, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ है, हमारा सिविल हॉस्पिटल पानीपत में हुआ था। क्या नाम होगा डॉक्टर का? नहीं, अमन कुमार का पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल पानीपत में हुआ था। हाँ, और डॉक्टर ने बोला 2 दिन बाद, हम 3 दिन बाद रिपोर्ट देंगे। उसका रिपोर्ट अभी हमें दिए नहीं है, बट हमने पूछा था सर क्या अंदाजा लग रहा है, तो वो बोले कि सर की गहरी चोट की वजह से डेथ हुई है। बस यही हमें बताया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोले, हमें कोई और रिपोर्ट नहीं दी है। प्राथमिकी दर्ज कराया गया? हमने FIR ठेकेदार के ऊपर करवा दिया है, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। और उन्हें दबाव भी देता था, उनके भाई का कहना था, भाई भी गए थे फ्रंट पे। अभी तो भाई बिजी है, अंतिम संस्कार में भाई बिजी है, भाई आपको बता देगा। भाई बोल रहा था कि पहले से 10 दिन पहले से भी उन्हें दबाव दिया जा रहा था, कि कुछ का दबाव दिया जा रहा था, जो भी हो कि छोड़ के चले जाओ, जो भी हो। भाई वो बता रहा था जो दबाव दिया जा रहा था ठेकेदार के थ्रू। हाँ, उनसे फ़ोन से बताए थे, भाई से घर पे बताए थे सबसे, जो भी हो। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम प्रमोद सिंह है, उसका पिता का नाम वाल्मीकि है, कुशीनगर का रहने वाला है। हाँ, देखिए ठेकेदार जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाला है। बताया रहा है कि उन्हीं के द्वारा प्लान करके उनकी हत्या की गई है। बता दें कि अमन जो है यहाँ पे जॉब करने के लिए गए हुए थे, हरियाणा के पानीपत में जॉब करने के लिए गए हुए थे, लेकिन जिस तरह काफी बेरहमी से हत्या किया गया है, इस पर चाहिए कि हरियाणा पुलिस को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वहाँ के सरकार से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के थाना का तो कुछ लेना देना है नहीं, वहाँ के सरकार से बात करें। जिस तरह ठेकेदार द्वारा काफी बेरहमी से हत्या किया गया है, उस पर चाहिए कि स्थानीय प्रशासन जो वहाँ के है त्वरित कार्रवाई करे। जो भी ठेकेदार इस घटना में शामिल, उनके साथ और लोग जो शामिल है उनको तुरंत गिरफ्तार करें। स्थानीय मेरे साथ मुखिया जी मौजूद है। मुखिया जी, क्या कुछ जानकारी मिली हुई है? आप लोग पीड़ित परिवार के पास पहुंचे? आज तो हमारे पंचायत के लिए एक काला दिवस है। हमारे अमन बाबू इंजीनियर बहुत ही संगमिलू, दोस्त बनाना कोई उनसे सीखे, हम लोग के साथ रहना। यहाँ सब लोग आए हुए हैं, पूरा वहाँ पे देखे होंगे कि पूरा मतलब हमारा पूरा पंचायत रो रहा है, पूरा ये जवार एरिया रो रहा है उसके लिए। काफी मिलनसार लड़का था, काफी मिलनसार, एकदम
हंसमुख था, स्मार्ट लड़का एकदम, कैसे कोई इसको मार सकता है। और दूसरा बात यह है कि जो ठेकेदार हिरासत में वहाँ का प्रशासन लिया है, तो हम यहाँ से अपने वरीय लोगों से बात करेंगे कि वो सरकार पर दबाव दे और उसको सही बात निकलवाए कि क्यों उसका हत्या किया है। 1 महीना दिन पहले वो ज्वाइन किया था एज ए इंजीनियर। एक इंजीनियर से क्या उसको दुश्मनी हो सकती है? अगर दुश्मनी भी है तो इतना बड़ा दुश्मनी हो सकती है क्या कि उसका हत्या की जाए? और भी तो बात हो सकती है। और भी लोग वहाँ थी तो छोटा मोटा कंप्लेन कर देता, उसके बारे में कोई बात होती तो उसके गार्जियन से बात कर लेता, चाहे कुछ भी बात करता। लेकिन ये हत्या तक पहुँच जाना, उसका मनोबल कितना बड़ा है उसको तो तोड़ना चाहिए। पहले उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे अपने, मतलब हम लोग को आवाज़ नहीं निकल रहा है मुझसे। वो कितना करीब था, वो सबसे करीब था लड़का, वो उसका शादी होने वाला था। देखिए मुखिया जी, आप ही रो रहे हैं, लेकिन आप मुखिया हैं इस पंचायत के, लेकिन यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि विधायक सांसद होंगे, आपके द्वारा इस हत्या को लेकर क्या किया जा रहा है आगे? देखिए, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के सरकार से मांग करे और बढ़िया से जांच करे और मतलब इसको सच्चाई निकाले, उसको सजा मिले उसको। इतना होनहार लड़का, उसका शादी होने वाला था मार्च में। हम लोग कितना खुशी था कि भतीजे का शादी है, जाना है, वो जाना है, सब कुछ करना है। मतलब इतना क्लोज था, हमेशा बात करना। हमारे घर से जो भी बच्चे हैं बहुत उसके करीबी हैं, उसके दोस्त हैं, जो हमारे भतीजे लगेंगे, उसके भाई लगेंगे। हमेशा ये है, शादी का ये प्लान था, ये करना है, ये गाड़ी से चलेंगे, वो गाड़ी सजवाएंगे, सब कुछ अधूरा रह गया। मेरे साथ मौजूद है। चाचा, क्या कुछ जानकारी मिली हुई है? प्रशासन से क्या मांग होगी इस घटना को लेकर और यहाँ के बड़े जनप्रतिनिधियों से? हम तो रिलेशन में आए हैं, रिलेशन के मैंने इस घर का जेठ दामाद लगते हैं। हमको कल परसों 10:30 बजे मालूम हुआ, खरन में आया, देखा सुना, लेकिन बात सुनने अनुसार करने अनुसार मालूम हुआ कि ठेकेदार जो है तो अपने भी इस तरह पीछा करके बैठा हुआ है, बोल रहा है कि हम लोग दोनों आदमी साथ में खाए पिए हैं, गिर गया है। तो बताइए कि एक आदमी गिर के मर जाएगा, एक आदमी बच जाएगा? फेस बना रहा है। प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। प्लानिंग की तरह। और ऐसा भी लड़का था कि एक आदमी के लिए एक आदमी 2 आदमी को अकेले देख लेता। ये भी बात है अगर लड़ाई के मैदान में होती तो। लेकिन राम राज के बात करते हैं लोग, कहाँ से बात करते हैं, तो वहाँ पर राम से डरिए। और हकीकत वहाँ का जो सत्ता सरकार है तो न्याय होती है, मर्डर का मर्डर। और अगर सही पुलिस और प्रशासन के सामने सही साबुत आता है तो फांसी का फांसी सजा होना चाहिए, मर्डर का मर्डर होना चाहिए। देखिए, तमाम रिलेशन के लोग हैं, सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं प्रशासन से लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि जो लोग इस घटना में शामिल उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ राजद नेता मौजूद हैं। क्या मांग कीजिएगा? इस तरह घटना घटी हुई है। अमन काफी हंसमुख लड़का था, उनकी काफी बेरहमी से हत्या कर दी गई है और मार्च में उनका शादी था, पूरा परिवार टूट गया। देखिए, 10-20 गांव मिल करके कोई इंजीनियर बनता है, सब लोग के घर में इंजीनियर नहीं बनता है। ये लड़का अमन जो था इंजीनियर करके पानीपत में काम कर रहा था। तो मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के लाल और सिवान के लाल, पूर्वा के लाल को हरियाणा सरकार ने खा गया। उसके बाद से जो ठेकेदार है और सरकार, वहाँ बीजेपी की सरकार है। सरकार कर रही है कि यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। सरकार यहाँ के भी कर रही है कि हम लोग न्याय के साथ विकास जो अपना बात कर रही है। तो ठेकेदार के पक्ष में वहाँ हमने सुनने को मिला है कि जो ठेकेदार है प्रदीप सिंह, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और उनको फांसी की सजा दिया जाए। उसके बाद से आपको वहाँ भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार। मिली भगत सुनने को मिल रहा है कि थाना प्रभारी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब 3 दिन बाद 4 दिन बाद लिपापोती किया जा रहा है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और इस अमन के मरने पर हम लोग जिला और जवार के लोग शोक व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। अच्छा, अभी राजद नेता है, आपके भी वरीय अधिकारी हैं, आपके वरीय लोग हैं, उनसे क्या मांग कीजिएगा आप मेरे चैनल के माध्यम से? मांग ऐसा आप मांग एक हत्या हुआ है, अब इसमें मांग क्या करना है बताइए ना। सामने हत्या है, हम लोग घाट पर आए हैं, सामने लाश रखा है। ऐसा जवान 50 गाँव में नहीं मिला जितना शरीर है इनका। देखने के बाद सब लोग से मिलजुल करके लड़का रहने वाला था। इनके पिताजी शिक्षक हैं संजय यादव, हम लोग करीबी आदमी हैं, भाई हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो सरकार से मांग करेंगे कि उस सरकार से बात करके जो हत्यारा है प्रदीप सिंह, उसको त्वरित का उसको फांसी की सजा दिया जाए। हत्या का बदला हत्या,
तबे न हम लोग इंजीनियर लोग का दिल पर क्या गुजरता होगा। और इंजीनियर लोग है सहमे हुए हैं। एक ठेकेदार की औकात की एक इंजीनियर को घर में बुला करके हत्या कर दे, ईंटा से मार मार के, पत्थर से मार मार के हत्या कर दिया गया है। वहाँ का हरियाणा पुलिस वो जो है उसका जो आदमी था उस पर केस लादने के चक्कर में था, मतलब ठेकेदार को बचाने के चक्कर में था। इन्हीं के आदमी पर मतलब FIR अगर हम लोग करते ना, उनका मेंटलिटी था कि इन्हीं के आदमी पर जो है सो मतलब केस कर दें। ठेकेदार को बचाया जा रहा था। हाँ, ठेकेदार को जो है सब बचाने की कोशिश किया जा रहा था। हम जाकर बोला कि चलो SHO के पास चलो। SHO के पास जब हम गए, SHO कह रहा है हमारे भाई से, अमन के भाई से कह रहा है कि बाबू तुम्हारा भाई को तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया और फिर दूसरा को ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुले हो। हम बोले कि कहाँ सर, एक ज़िंदगी चला गया, एक हंसते घरते उसका कल 1 महीना उसको शादी बच गया है, उसका ज़िंदगी आपको परवाह नहीं है और ठेकेदार को ज़िंदगी आपको परवाह है। तो बोला कि देखो जो करना है करो, बात हम स्पष्ट कर देते हैं तुम लोग को कि अगर जो दोषी पाया जाएगा FIR करो, दोषी पाया जाएगा तो हम उसको सज़ा देंगे, अगर ये दोषी नहीं पाएगा तो मामला तुम्हारा यहीं के साथ हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग को मतलब SHO जो है वहाँ के मतलब जो पुलिस चौकी वाला हम लोग को हटा दिया। और जब पोस्टमार्टम होने के बिहान भेला होकर के हम लोग गए, पोस्टमार्टम हम अपने हाथ से जो है सब बॉडी को जो है सो मतलब जो एथी में से निकाले, जहाँ बर्फ़ में रखा है वहाँ से हम निकालने के बाद से हम लोग जब वहाँ पर गए सर, तो देखे कि मतलब वहाँ से पूरा चौकी वाला पहले डॉक्टर से बात कर रहा था। हेलो, मतलब टोटल मैनेज करके सब घटना को अंजाम दिया गया। डॉक्टर क्या रिपोर्ट बनाएंगे वहाँ के, अब हमको तो नहीं लग रहा है सर कि मतलब हम लोग का पक्ष में डॉक्टर भी मतलब रिपोर्ट जो है सो बनाएगा, मतलब जो कि केस चलेगा तो पोस्टमार्टम के हिसाब से उसका फैसला मिलेगा। ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ का हरियाणा पुलिस आई जो है सो वहाँ का करीब वहाँ का नेता लोग भी मतलब ठेकेदार के पक्ष में है। हम लोग का मतलब बिहारी समझ करके और दूर दरार के आदमी समझ के केस को रफा दफा करना, मतलब लवारिस घोषित करना चाह रहे थे वहाँ के मतलब प्रशासन। ये सब हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो हैं सो मतलब जो देश को मतलब जो चौथम स्तंभ हैं बिहार सरकार से और वहाँ का हरियाणा सरकार से हम यही कहेंगे कि एक इंजीनियर को हत्या जो हुआ है, आप लोग जो है सो इसको अपना माध्यम से इसको भैया न्याय दिला दीजिए, ताकि बेचारे को बाप महतारी को आत्मा को और जितने जवार का लड़का हैं सबको शांति मिले। ना तो फिर जो है सो फिर किसी को मतलब इस भारत सरकार में रहने का अच्छा आदमी को अधिकार नहीं होगा। कौन है अमन के आप? हम उनका मतलब चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई जी सर। देखिए अमन की बात है सर जी, वो जो लड़का है जो कहाँ का है वो अथी का बलिया जिला का, बलिया जिला का लड़का जो है उसको मतलब रास्ते में पुलिस वहाँ के भगा रही थी, मगर वो लड़का बोला, मुखिया जी, वो लड़का बोला कि मेरा इंजीनियर साहब मेरा सर था, वो हमको नौकरी लगाया था, बिना डेड बॉडी गए यहाँ से पोस्टमार्टम करें, हम भागने वाले नहीं हैं, इसलिए कि सर को हम बचाने की पूरा कोशिश किए हैं, मगर हमारा सर अब दुनिया में नहीं रहे, हम जो भी होगा हम अंतिम संस्कार तक उनको मदद करेंगे। तो फिर हमसे बोला कि भैया आप लोग जा रहे हैं बॉडी लेकर के, जो मतलब हम लोग का मतलब ये हो गया ना मतलब जो पोस्टमार्टम, हम बोले बाबू तो चलो हमारे घर। तो बोला कि ना भैया हम अब यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम कंपनी में जाएंगे, हम 1 महीना जो काम किए हैं कंपनी से हिसाब लेंगे, यहाँ से हम रफू चक होंगे तो भाई हम लोग का भी वही हाल होगा, इसलिए कि पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, हमको दबाव बना रही है। ऐसे करेगा तो हम दिए हैं बयान कहीं हम लोग का भी मर्डर ना हो जाए। वो आज मतलब पुलिस अपना जाएगा कंपनी में हिसाब लेगा, वो लोग भी चला जाएगा, मतलब जो है गाँव का अपना चला जाएगा। हम हरियाणा पुलिस से और बिहार सरकार से हम यही मांग करते हैं कि भाई इस इंजीनियर की हत्या अगर जो होते रहेगी तो आम आदमी को क्या होगा। जैसे हमारे मुखिया जी देखबे किए कि उनको मतलब कितना जो है सो बड़ापन किए, वैसा लड़का था, वो बहुत मेहनत से बहुत तपस्या से जो है सो आगे बढ़ा था। 1 महीना उसको शादी घर बसने से पहले इंजीनियर उसका घर उजाड़ दिया। देखिए चचेरे भाई थे, पूरी घटना बताने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचे हुए थे वहाँ के पुलिस और वहाँ के जो आसपास के नेता जो हैं, सभी लोग इस घटना को मिली भगत करके घटना को अंजाम दिलवाए हैं और काफी बेरहमी से एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई है। इंजीनियर जो था सिवान के लाल था, सिवान के जो फलपुरा पंचायत के भिखपुरा गाँव है उसी गाँव के रहने वाला था अमन यादव। काफी मिलनसार व्यक्ति था, सभी लोग रो भी लग रहे हैं, कई घरों में यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है, सभी लोग उनकी न्याय की मांग कर रहे हैं।